अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? और सुनाएँ? हाँ जी, सुबह-सुबह का टाइम था। मैं नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ रही थी, तो ये मेरा सुबह का टाइम होता है जब मैं बाहर बैठ के तो सूरह यासीन की तिलावत करती हूँ और अपने अज़कार वगैरह करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। सुनाएँ, क्या हाल है आपके? यकीनन आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल गर्मी का मौसम है और बच्चे खाने के पास भी नहीं जाते, तो इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जो ये आराम से खा सकें। आज मैंने दोपहर के टाइम में सोचा कि इन्हें क्यों ना मैक्रोनियाँ बना के दी जाए, तो अब हम लोग मैक्रोनियाँ तैयार हो गई थी और मैं बच्चों के साथ शेयर करके खा रही थी। मुझे भी पसंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे तो शौक से खाते हैं। और सुनाएं, आपके बच्चों को इस तरह की लाइट डिशेस किस किस के बच्चों को पसंद है? और मेरा ये होता है कि रूटीन बनाने का ये होता है कि मैं इसमें कुछ मेरे बच्चे चिकन खाते हैं और कुछ उसके बगैर खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं काफ़ी का सही बनाती हूँ। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ये खा लें कुछ ना कुछ ना, तो इस वजह से फिर आज हमारा दोपहर का टाइम तो वैसे ही फिर पास हो गया। वो बैंच तलावत कर रही थी, ये सुबह के टाइम देखें वो सामने घर के ना चिड़ियाँ बैठ जाती हैं, आके दो होती हैं रोज़ाना ये इधर आके बैठती हैं। वो जब मैं इधर पास बैठी थी इनको देखती रहती हूँ। और घर के ऊपर वाला हिस्सा है, तो आपने मेरी पहली वीडियो बड़ी पसंद की थी फर्स्ट टूर वाली, और इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला फिर मैं आपको सेकंड पोर्शन की दूँगी वीडियो बना के। सुबह सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत होता है, सूरज निकल आता है, उस टाइम चिड़ियों की आवाज़ है, इबादत करने का तो जैसे मज़ा ही आ जाता है। और आप सुनाएं, आप क्या आप भी ऐसे करते हैं? अब मैं घर के थोड़े काम करती हूँ सुबह उठ के, बच्चे सोए होते हैं, छुट्टियाँ हैं, तो फिर नमाज पढ़ के सो जाते हैं, तो उन्हें मैं नहीं उठाती। जब नाश्ते का टाइम होता है फिर मैंने उठा देती हूँ। सुबह के फजर टाइम के बाद के मनाज़र है ये। मैंने कहा चलो मैं साथ आपकी भी शेयर करती हूँ। असल में गर्मियों की वजह से और छुट्टी की वजह से सारी रूटीन चेंज है। जैसे स्कूल खुलेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते का टाइम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बॉक्स बनाना, उनकी वाटर बॉटल रेडी करना, तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों पर। लेकिन इन दिनों छुट्टियाँ हैं तो मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ और आराम से फिर अपनी इबादत करती हूँ। ये सुबह सुबह थोड़ी देर वॉक के बाद फिर मेरा ये वेट लॉस की होती है, और यकीन करें इससे मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम हुआ है। 50 kg से मेरा 70 आ गया 2-3 महीने के अंदर। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो मैं ये सुबह सुबह बना के तो तकरीबन बड़ा कप एक पी लेती हूँ। इस वजह से मेरा ना पेट बड़ा कम होना शुरू हो गया। तो काफ़ी मेरा वेट था वहाँ से 2-3 साल पहले। अभी ये मेरे दो भाई बाहर होते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कावे भेजे थे, ये ग्रीन टी टाइप है, इनमें लेमन फ्लेवर होता है। तो मैं अपने कावे में थोड़ा लेमन ना हो मुझे अवेलेबल, तो फिर मैं एक साशे ये यूज़ कर लेती हूँ, तो उसमें ना फिर वो लेमन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस वजह से
अब मैं ये डेली इस्तेमाल करती हूँ। सुबह अपने बाद फजर की नमाज करने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक ज़रूर करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जब आपका खाली पेट होता है तो आप वॉक करें और इस तरह की काव वगैरह पिए तो उनका असर बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है, क्योंकि आपका इनको पीने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज़ हो जाता है और आपकी जो फैट होती है वो फिर जलना शुरू हो जाती है। तो आप ऐसा किया करें कि लाजमी ये 3-4 चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने सारी चीज़ें ला के रखी हुई हैं। इस काबे के अंदर मैं डालती हूँ सब्ज़ कावा है, कलवंजी, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ और सना मक्खी। तो ये तकरीबन 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने अपने मिला के रखी हुई हैं। जब भी मैं सुबह कावा पीना होता है तो मैं इसमें डाल के अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। बनाने के बाद फिर अगर मुझे थोड़ा टेस्ट चेंज करना हो तो फिर मैं ये कावे के साशे यूज़ कर लेती हूँ। तो इनसे ये जो सारे फ्रूट्स वगैरह का तो टेस्ट नहीं आता, सिर्फ खाली लेमन का टेस्ट आता है इनसे। तो थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको वेट लूज़ के लिए लेमन आपको पता बहुत अच्छा है तो ये फिर ये लेमन अलग से नहीं डालना पड़ता। तो मेरे मसाला मेरा बन गया था, अब मैं इसको पीने लगी थी। मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा घर का टूर के बाद फिर गिलासा दिखाती हूँ हिस्सा। ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है, पोर्शन है घर का और इसका किचन तकरीबन ओपन किचन। तो इसके साथ ही ना जब आप बाइक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको सूरज सामने निकल आता है, साथ ही ग्राउंड है। घर के मकान मेरा बन गए हैं लेकिन अभी इतने नहीं है कि ये जगह खाली है बच्चों के खेलने के लिए। और फिर वो बच्चे असर के टाइम यहाँ पे खेलते हैं और काफ़ी यहाँ पे रश बन जाता है, शोर वगैरह आता है, बच्चों को वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे। मैं पीने लगी थी, मैंने कहा चले मैं साथ कावा पीती हूँ, साथ साथ आपसे बातें करती हूँ। तो जैसे मैं जाने लगी अंदर तो फिर मैंने कहा मैं आपको नज़र बाहर के थोड़ी नाजर चेक कराऊँ, फिर कावा बाद में पीते हैं कि में भी ठंडा भी हो जाएगा। तो ये घर के बाहर का हिस्सा तकरीबन ये ओपन किचन है तो एक इसका दरवाज़ा ये बाहर की तरफ खुलता है। तो वहाँ से मैं जब भी कुकिंग वहाँ सारी तो मैं इसका दरवाज़ा खोल देती हूँ, फिर वहाँ से ठंडी हवा आती रहती है और इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो घर है वो एक साइड पे है, मकान ही गिर नहीं है, ओपन सिस्टम है सारा, खिड़कियाँ वगैरह खुली हैं तो हवा बड़े आराम से आती रहती है। तो मैंने कहा चले जब तक बच्चे उठते हैं मैं ज़रा आपसे बातचीत कर लूँ। ये साथ देखें बहुत प्यारा ग्राउंड का सीन होता है। सुबह सुबह का टाइम था, गर्मी की वजह से सारे पंखे चलाने पड़ते हैं रात को। ये 2 रूम है आपको की तरफ, तो फ्रिज वाला कमरा है और यहाँ पे साइकिल मशीन रखी है एक्सरसाइज वाली। कभी कभी मेरा मूड होता है तो इसमें मैं कर लेती हूँ। ये दिन का टाइम में सुबह काम मेरा ख़त्म करके घर के तो मैंने कहा चले दिन का खाना बना लूँ। मैंने अपने लिए थोड़ी चाय बनाई पहले तो। असल में चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। आप में से किस किस को चाय ज़्यादा पसंद है? ये देखें दोपहर टाइम और ये कौवा जब भी मैं गोश्त फ्राई बनाती हूँ तो उसकी स्मेल से ना ये इधर आ जाता है, तो फिर मैं इसको लाजमी ना कुछ इसमें से इसका हिस्सा डाल देती हूँ। ये मैंने गोश्त बॉयल करने के लिए रखा था, इसमें मैंने नमक मिर्च डाला, हल्दी और मिर्ची मैंने डाल के ना आज दिल था कि बनाए अरबी आलू। तो हम लोग मैं दिन टाइम ये खाना बना रही थी, मिर्ची वगैरह सब फिर इसमें डाल के मैं इसको थोड़ी देर कुकर लगा दूँगी। तो जैसे ही थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं साथ ही ना इसके लिए आलू को अलग से फ्राई करती हूँ, ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के। जिसने साफ डाल के बंद कर दी तो साफ नहीं अभी से
अब फ्राई कर लेते हैं फ्राई पैन के अंदर। तो जब ये रेड हो जाती है तो फिर असल में कुछ लोगों का पकाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं ये अपने तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी अगर ऐसे बनाए ना तो आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। जब ये बन जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप खुद देख लेना। इस टाइम ना मेरा कैमरा इस तरह मूव कर रहा था, मेरे हाथ में क्या रहा था तो मुझसे चलाने नहीं हुआ था। अब ये देखिए पानी मेरा खुश्क हो गया था, गोश्त भी गल गया। तो मैं अब इस टाइम मसाला भून रही हूँ। मसाला भूनने के बाद फिर इसमें मैं ये शामिल कर लूँगी। ऑयल नहीं डाला था मैंने पहले, इसी ऑयल के अंदर आपके लिए ये टिप है कि जब भी आप ऐसा करें साउथ इस तरह का कुछ बनाना हो, करेले वगैरह या कुछ चीज़ फ्राई करनी हो तो आप पहले गोश्त वगैरह को इस तरह बना लें, पानी के साथ बॉयल कर लें और लास्ट पे उन्हीं करेलों वाला और हल्दी वाला सा घी राइस भी डाल दें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑयल बच जाता है और आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि अगर हम मतलब से फ्राई करें ज़्यादा घी वगैरह तो वो डबल लग जाता है। इस तरह तो वहाँ दिया नहीं डालें और दूसरी तरफ वो चीज़ें फ्राई करें करेले वगैरह भिंडी वगैरह तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब आप खाने लगते हैं तो उसमें सिर्फ ऑयल का ही ज़्यादा टेस्ट आता है, चीज़ों का तो आता नहीं है। तो ये देखिए मेरा अब खाना तकरीबन रेडी हो रहा है। मैंने साउथ में नई तमा सीखी थी, ये तवे के ऊपर ना आप रोटी के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाते हैं तो इसको ऊपर ना डाल देते हैं तवे के ऊपर, तो वो रोटी तवे से चिपक जाती है। फिर आपको ना थोड़ा उल्टा तवा करके तो इसको थोड़ा जैसे जैसे आग का इसके साथ हीट होती जाता है ये बड़े मज़े की रोटी बनती है। गर्मी है तो बच्चे छूटे हैं तो मैं घर से बाहर नहीं, रात के टाइम नहीं भेजती है, दिन टाइम पता आपको आजकल के हालात क्या हैं। तो दिन ब दिन रोज़ाना के केसेस ऐसे होते हैं, बच्चों का सुन के तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें घर पे बना लूँ। मैंने ये नेट से सीखी थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो आप सिस्टर्स भी इस तरीके से रोटियाँ बनाएँ। यकीन करें ये होटल की रोटी से भी बड़े मज़ेदार बनती है और इतनी सॉफ्ट होती है वो रोटी, इतनी सॉफ्ट होती है। आप अगर उसको रखते हैं 2 मिनट के लिए बाहर हवा में तो वो अकड़ जाती है, लेकिन ये रोटी बिल्कुल भी आप इसको जब इसके अंदर रख देते हैं टिफ़िन के अंदर तो आप बाहर निकालें तो आगे से भी ज़्यादा नरम हो जाती है। तो जब आप ये रोटी बनाएं तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करें कि आपकी रोटी कैसे बनी थी। चलें आज का ब्लॉग बस यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे नई टॉपिक और टिप्स के साथ मुलाकात होगी। ये देखें मेरी रोटी बन के तैयार हो गई है और ये बहुत मज़ेदार रोटी बनी थी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।